ये चेतावनी सुनिए पहले 2014 की। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये भविष्यवाणी आज हकीकत हो गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। भले आप खुद को माला पहना लीजिए, जोर जोर से चिल्लाकर 56 इंच का सीना फुला लीजिए, खुद को विश्वगुरु बता दीजिए, मगर देश आज जिस संकट में आकर खड़ा हो गया है, निश्चित ही अभी किसी को समझ नहीं आ रहा, मगर इसका नुकसान आपकी हमारी आने वाली नस्लें चुकाएंगी। आप मेरी ये बात मानिए चाहे न मानिए, साहब के मास्टर स्ट्रोक नोटबंदी और जीएसटी के अनियोजित एंट्री ने देश की अर्थव्यवस्था खासकर छोटे उद्योगों की कमर ऐसी तोड़ी कि जो उद्योग नए खड़े हुए थे वो तो शहीद हो गए और दौड़ में शामिल उद्योग आज तक उसकी चोट से उभर न सके। इस नासमझ जिद से बेरोजगारी दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मुझे याद है हम स्कूल में सुबह प्रार्थना सभा में सभी जाति समुदाय वर्ग धर्म के बच्चे एक सुर में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा गाते थे। आपने इन 12 सालों में इस देश में नफरत की फसल इतनी बोई कि इसके स्तर की कल्पना कर पाना नामुमकिन हो गया। आपने इस देश के सामाजिक ताने बाने को निस्ते नाबूद कर दिया। शायद ही कभी 12 साल पहले के भारत में संवैधानिक संस्थानों पर अंकुश उठ जाया करता था, मगर आज सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थानों पर बढ़ता सरकारी दबाव लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। हमें याद है 12 साल पहले टीवी, अखबार, रेडियो के समाचारों में कहीं हुई बात पे कोई संदेह नहीं था, मगर आज वैश्विक सूचांकों में भारत की प्रेस स्वतंत्रता का गिरता स्तर यह बताता है कि असहमति की आवाज को न केवल दबाया जा रहा है बल्कि मौन कर दिया गया है। क्या ये घटनाक्रम उस विनाश की ओर इशारा नहीं जिसकी चेतावनी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी थी? सोचने की जरूरत तो है। सत्य क्या है ये देश 12 सालों में अच्छे से जान गया है। जय